हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेज चैनल पर। और मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास चल रहा है टाइम एंड टेंस का और आज है 7वां क्लास यानी कि डे 7 आज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डे 6 तक का क्लास कर चुके होंगे और तब आए होंगे डे 7 का क्लास करने आज। ठीक है, तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो नहीं जुड़े हुए उनको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा बात यह है कि आप यदि रेगुलर क्लास कर रहे हैं तभी आपको हर चीज़ समझ में आएंगे। यदि आप एक दिन क्लास करेंगे फिर छोड़ देंगे, एक दिन करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक भी दिन क्लास मिस नहीं करिए, रेगुलर क्लास करिए। और आप लोग को पता है 9 बजे रेगुलर क्लास स्टार्ट होता है और आपका जो है 45 मिनट के आसपास क्लास होता है। 45 मिनट से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 45 से 50 के बीच में लगभग। ठीक है, और तो यही क्लास आपका होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 7वां दिन है आज हम लोगों का। ठीक है, मतलब टाइम एंड टेंस का। तो अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और ये चलेगा। कहिए कि क्या सर सब टेंस में इतना ही टाइम लगे, तो 12 टेंस है बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, इसी में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको सिखा रहे हैं, फिर अगले में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे कल बताइए। कल हम लोग पढ़े थे यस नो इंट्रोगेटिव, याद करिए यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इसमें क्या से शुरू होता है सेंटेंस, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। कल आपको बताए थे क्या से शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। और इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ाए थे कल, याद करिए क्या पढ़ाए थे कि डू या डज को क्या कर देना है, आगे कर देना है। उसके बाद तब सब्जेक्ट, तब क्या देना है, नोट अगर है तो नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते थे, डोंट। ये भी चीज़ बताए थे आपको, याद करिए कि शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, डोंट, या फिर आप लिख सकते हैं इसको डजंट लिख सकते हैं। उसके बाद तब क्या लिखिएगा, V1, तब ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका, समझ रहे हैं। और दूसरा हो गया ये, तो ये दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो अभी आपका चलेगा। ये कब यूज करिएगा, जब सेंटेंस आपका क्या से शुरू होगा, तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोनों ही सही है अपने, मतलब जैसे आप जो यूज करिए, जो आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे उनको यूज आप करिए। ठीक है, ये कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होगा। तो कल हम लोग एग्जाम्पल बना लिए थे 2 एग्जाम्पल, तो और भी एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं आज। तीसरा नंबर एग्जाम्पल इस पर लिखिए, क्या मैं अपना काम प्रतिदिन नहीं करता हूं। अगला है, क्या वह लड़की रोज यहां आती है। देखिए, चलिए बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग थोड़ा थोड़ा कलम चलाना स्टार्ट करिए और आप लगभग बहुत सारा चीज़ सीख गए होंगे यदि आप शुरू से पढ़ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट शायद नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी होगा, मतलब डोंट या डजंट के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका V1, तब ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डोंट या डजंट, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आई है, तो आई है तो बताइए डू या डज आगे होगा। तो आई है तो आई के साथ शुरू से आपको बता रहे हैं कि डू लगेगा, तो डू आई। अब देखिए डू या डज में क्या लगा दिए, एक चीज लग गया हमारा डू। अब सब्जेक्ट लग गया। ठीक है, अब नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा ही देंगे, तो डू आई नोट। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अपना काम है, एगो क्या है, प्रतिदिन है। देखिए कितना वर्ड है इसमें, अगर आप गौर से देखोगे तो कितना वर्ड है, एक अपना काम, एक प्रतिदिन। अब कहिएगा कि सर काम करना को डायरेक्ट वर्क नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते क्योंकि काम के साथ अपना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर करना को वर्ब बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार और डू लिखेंगे, ये हो गया आपका V1। ठीक है, तो डू आई नोट, उसके बाद डू।
अब देखिए जो अपना कम है, आपको बताए थे अपना का अंग्रेजी सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हर, ही का हिज और सी का हर, ये चीज आपको बताए थे ना। तो अपना का अंग्रेजी आई के अनुसार क्या हो जाएगा बताइए, माई, तो क्या हो जाएगा माई वर्क, क्या हो जाएगा माई वर्क, तो क्या हो गया डू आई नॉट डू माई वर्क। और अब देखिए टाइम वाला वर्ड तो इसे भी लास्ट में लगाना ही पड़ता है एवरी डे, ठीक है, क्योंकि टाइम वाला वर्ड को आपको लास्ट में लगाना है। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट है, जैसे भी करिए तो ये यहीं पर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा, देखिए वह लड़की रोज यहाँ थी, कहने का मतलब है ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, सिर्फ हुआ नहीं इसके साथ लड़की भी लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हुआ V1। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वह लड़की मतलब एगो मतलब सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, डज लिख देंगे, डज, उसके बाद क्या हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग लिख देते हैं यहाँ पर वह लड़की का सी गर्ल, तो ध्यान दीजिएगा यदि आप लिखते हैं सी गर्ल तो ये देखिए ये हो गया आपका प्रोनाउन, उसके बाद ये हो गया नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का एक ही जगह अटैचमेंट होना, ये हमारा बहुत ज़्यादा गलत आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर डाइट लगाना है यहाँ, क्योंकि इसके साथ ये नाउन है और डाइट लगाइएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं, तब ये सही होगा। तो यहाँ पर क्या लगाना है डज, उसके बाद वह लड़की का क्या लगाना है डाइट गर्ल, सी गर्ल नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को एक ही जगह आप साट रहे हैं, जो कि हर सेंटेंस के लिए लागू नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो डज उसके बाद डाइट गर्ल, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नॉट, तो है ही नहीं, देखिए डू या डज लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, नोट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे V1। आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा कम, तो कम हो गया। अब यहाँ का हेयर और रोज का क्या हो जाएगा आपका डेली, तो डेली लिख दिए, तो क्या हो गया हमारा डज डाइट गर्ल कम हेयर डेली। तो जल्दी से आप लोग लिखिए यहाँ तक फटाफट। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ तक एग्जाम्पल को कंप्लीट किया। डज लिख सकते हैं, उसके बाद डाइट गर्ल कम है डेली लिख सकते हैं, ठीक है। डेली का मतलब क्या होता है रोज, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़े हम लोग फटाफट। अब चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब लगभग आपको स्ट्रक्चर भी दिमाग में आ गया होगा कि क्या से शुरू होता है, क्या करना है आपको, एक जरूरी वर्ब को आगे कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस है हमारा नंबर 5। क्या वे लोग प्रतिदिन, क्या वे लोग प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपका अगला नंबर, देखिए क्या आप दोपहर के 3 बजे खेलते हैं, क्या मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा अगला, क्या वे लोग आपसे मिलने, क्या वे लोग आपसे मिलने प्रतिदिन शाम के 4 बजे आते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए इसको फटाफट, क्या से सेंटेंस शुरू है।
क्या से सेंटेंस शुरू है, जल्दी से आप लोग बनाइए। सब में क्या करना है, डू डज को सिर्फ आगे करना है और कुछ नहीं करना है, बस वेरी सिंपल है। आप लोग सीख ही चुके हैं लगभग क्या, तो जल्दी जल्दी आप लोग करिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, डू आगे करिएगा क्योंकि दे के साथ डू लगता है, तो दे डू दे, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डू दे, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि नोट है तो नोट लगा दिए, ठीक है। और याद करिए मैंने आपको बताया था स्नान करना का मतलब डायरेक्ट पानी नहीं उझलना, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेक, तो क्या हो जाएगा डू दे नोट, उसके बाद क्या हो जाएगा टेक, उसके बाद स्नान का क्या हो जाएगा बात, ठीक है। तो डू दे नोट टेक, उसके बाद बात, उसके बाद क्या हो जाएगा एवरीडे, ठीक है। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरीडे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था टेक बात होगा स्नान करना का, क्योंकि स्नान करना का मतलब डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या किया था, सीखा था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, क्या आप दोपहर के 3 बजे खेलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हो जाएगा डू हो जाएगा डू यू, उसके बाद क्या करेंगे बताइए डू यू, उसके बाद खेलना का अंग्रेजी लगा देंगे प्ले, क्योंकि नोट तो लगेगा नहीं, नोट तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। तो डू यू प्ले, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे को आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट, एम होता है पीएम होता है दोपहर, आपको पता है कि दोपहर का मतलब हुआ शाम का जो बेला होता है उसके पहले, तो उस समय हम लोग पीएम लिखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 क्या हो जाएगा 8:03 PM, 8:03 PM, 8:03 PM क्या हो जाएगा डू यू प्ले 8:03 PM, तो क्या हो जाएगा डू यू प्ले 8:03 PM। तो जल्दी से लिखिए आप लोग इसको। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और भी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन तक भी ये पहुँचे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पढ़े, समझ रहे हैं। तो इसीलिए, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। तो और देखिए क्लास को छोड़ करके इधर उधर मत जाइए, कहने का मतलब है कुछ देर क्लास देखें फिर इधर गए उधर गए, तो यही चीज़ हम लोग को क्या होता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि क्लास इधर उधर छोड़ करके नहीं जाना है, समझ रहे हैं। तो चलिए हमारा क्या है, क्या मैं वहाँ नहीं रहता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर क्या है तो डू आगे करेंगे, डू आई हो जाएगा डू आई, उसके बाद क्या हो जाएगा नोट, डू आई नोट, उसके बाद रहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा लीव, रहना का अंग्रेजी लीव, तो डू आई नोट लीव, उसके बाद वहाँ का क्या हो जाएगा देयर, तो डू आई नोट लीव देयर, ठीक है। तो चलिए डू आई नोट लीव देयर, क्या वे लोग आपसे मिलने प्रतिदिन शाम के 4 बजे आते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही इजी है, कहिएगा इजी है सर, तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा वे लोग, ये सब्जेक्ट हुआ जिसमें ता है ती लगा हुआ है, वे वर्ब हुआ हमारा, समझ रहे हैं। एकदम गौर से समझिए क्या मैं कह रहा हूँ, ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ वर्ब जिसमें ता है ती। देखिए एक इसमें 2 क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ता है ती लगी है तो एक वर्ब ये हुआ। दूसरा देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या आपका एक मिलना भी है, ये भी एक क्रिया हुआ, समझ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या वे लोग आपसे मिलने प्रतिदिन शाम के 4 बजे आते थे, यहाँ पर तो ये वर्ब पहले इसको लगा देंगे। तो यदि फिर दूसरा वर्ब आए तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि 2 + V1 लगा देना है। एक वर्ब के बाद यदि दूसरा वर्ब आए सेंटेंस में, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव, इसके बारे में हम आपको आगे इन डिटेल में पढ़ाएंगे, इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे इसको यूज करें। हालांकि सेंटेंस में आ गया तो बताना ही पड़ेगा कि 2 + V1, और 2 के बाद हमेशा V1 ही लगता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट पहले बना लेते हैं तब बात करते हैं। तो यहाँ पर डू आगे कर दिए, क्या किए डू आगे कर दिए, तो डू हो गया, उसके बाद दे हो गया डू दे,
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए डू दे, उसके बाद नोट है कहीं पर नहीं लगा हुआ है तो क्या वे लोग आपसे मिलने प्रतिदिन शाम के 4 बजे आते थे, यहाँ पर नोट नहीं है तो क्या करेंगे डायरेक्ट कम लिख देंगे। अब देखिए कम लिख दिए, उसके बाद देखिए अब दूसरा वर्ब है मिलना, एक कम तो आना है, दूसरा कम क्या है मिलना। दूसरा वर्ब को क्या करेंगे टू लगा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा डू दे कम टू, उसके बाद क्या हो जाएगा मीट, मिलना का क्या हो जाएगा मीट, तो डू दे, उसके बाद क्या हो जाएगा डू दे कम टू मीट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपसे, किससे मिलने का बात हो रहा है आपसे, तो ये इनका ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख देंगे यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको बताए थे तो डू दे कम टू मीट यू। अब देखिए अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, अब प्रतिदिन है और शाम के 4 बजे है तो इसमें मैंने आपको बताया था पहले छोटा टाइम ब्रदर्स उसके बाद बड़ा टाइम, तो छोटा टाइम है शाम के 4 बजे तो इसको क्या लिख देंगे हम 8:04 PM। आप चाहें तो इतना सा के बदले में क्या लिख सकते हैं 8:04 o'clock इन द इवनिंग, ये चीज़ आपको बताए थे पहले ही, याद करिए। इस तरह से इसको इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 8:04 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। इतना आप लिखिएगा और इतना के बदले में इतने सा काम चल रहा है तो अच्छी बात नहीं, इतना सा सही। तो डू दे कम टू मीट यू 8:04 PM। उसके बाद क्या करेंगे अब देखिए प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरीडे, ये हो गया आपका और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। मतलब देखिए ये जो है ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसके बदले में आप लिख सकते हैं 8:04 PM के बदले में 8:04 o'clock इन द इवनिंग। इतना लिखना जरूरी नहीं है, इतने साल से यदि काम चल रहा है क्या, तो फटाफट आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से यहाँ तक करिए, नोट करिए। बहुत सारे बच्चे जो है गेम के चक्कर में या फिर जो है अभी तो शादी विवाह का माहौल चल रहा है, आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या कंडीशन है कि मैच भी अभी चल रहे हैं, क्या मैच तो रेगुलर देखना ही देखना है, 7:30 बजे स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं जो भी स्टूडेंट्स मैच रेगुलर देख रहे हैं तो वो मैच देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए मैच पूरा साल चलता है, आपको पता है कभी कभी जो है मैच नहीं चलती है, तो आपको पता है कि पूरा साल मैच चलता है और इस तरह से कभी कभी मैच ही नहीं चलता है। अब बताइए पूरा साल आपको डिस्टर्ब करेंगे पढ़ने में आपको डिस्टर्ब होगा अगर मैच आप देखते हो तो, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है ब्रदर्स, मैच जो है आपको मैच नहीं देखना है, क्रिकेट नहीं देखना है, समझ रहे हैं। तो क्योंकि ये देखेंगे तो आपका क्या होगा टाइम, आप कहिएगा सर मैच आखिर जानेंगे कैसे कौन हारा कौन जीता, तो सिर्फ उसका स्कोर देख लीजिए, स्कोर देख करके फिर छोड़ दीजिए, फिर आगे आपको कुछ नहीं करना है, मैच देखना नहीं, स्कोर सिर्फ देख करके काम चला लीजिए, समझ रहे हैं। तो वही करना ही चाहिए। जिनका मान लीजिए आपका अभी 12th का एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए आपका किसका एग्ज़ाम है 12th का, मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका, और अभी से मान लीजिए आप यदि मैच देखते हो, 12th का एग्ज़ाम है और मैच देखते हो तो क्या होगा, आप अगले बार तो 12th का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, इसी बार दीजिएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, इस बार कंप्रोमाइज़ करना, अगले बार देखिएगा जा करके, समझ रहे हैं। इस बार के लिए सिर्फ आपको कंप्रोमाइज़ करना है, समझ रहे हैं। अगले बार आपको देख सकते हैं लेकिन इस बार क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। मैच से और थोड़ा यदि आप गेम खेलते हैं तो गेम से भी क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें और ये सेंटेंस को आप लोग बना देखिए। उसके बाद मैं आप लोग को वर्ड्स भी रिमेंबर करने के लिए दूंगा और इस साल वाला ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। और अभी टेलीग्राम पर मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी आपको हर चीज़ भेजेंगे, ठीक है। और मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बच्चे ऐप पर पढ़ेंगे उसके लिए व्हाट्सएप पर भी ग्रुप होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि ऐप पर मैं पढ़ूंगा, ऐप पर जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कह ही दिया था आप लोग को, याद करिए कि इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ 8292931012, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसके आगे। तो यह था हमारा यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है बताइए, यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है।
यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, आगे इस पर काम करेंगे, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, ठीक है। देखिए, तो क्या से जो भी सेंटेंस शुरू हुआ था उस पर हम लोगों ने क्या किया, बना लिया जो भी था एग्जाम्पल्स। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। एक क्यों, कैसे, कहाँ, कब बीच में लगा हुआ रहेगा। एक तो क्या से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब जो होता है उस वाले इंट्रोगेटिव को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर दूसरा लिखिए आप WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। क्या लिखना है आपको, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब कहिएगा ये WH क्या हुआ सर, WH क्या हुआ। तो वैसा इंट्रोगेटिव जिसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड रहेगा या क्वेश्चन वर्ड रहेगा। कुछ लोग इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इनको WH वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये यदि आ गया सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो वो क्या क्या है, WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए पहले WH वर्ड्स, या कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। तो क्या क्या है वो चीज हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो चलिए आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। वाट मतलब क्या, उसके बाद हुआ आपका वाट हो गया, उसके बाद है आपका वेयर, इसका मतलब हो जाता है कहाँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद हो गया आपका वाई का मतलब हो गया क्यों। उसके बाद आपका यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन का मतलब हो जाता है कब। उसके बाद हो गया आपका हाउ का मतलब हो जाता है कैसे। लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए आप लोग। उसके बाद हो गया होम का मतलब होता है किसे या किन्हें, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। देखिए इसके अतिरिक्त भी होता है कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स, लेकिन उसको हम थोड़ा अलग अलग तरह से यूज करते हैं, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। फिलहाल इतना इसमें लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे और आगे आपको हम बताएंगे जिसका भी जरूरत पड़ेगा। और भी होता है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन फिलहाल इतना हम इसमें यूज करेंगे। वाट, वेयर, वाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, और वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, होम का मतलब किसे या किन्हें। अब देखिए इसको हम WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स क्यों कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है। क्वेश्चन जैसे ये कहीं पर भी बोल दीजिएगा आप क्यों दुखी हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया, समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है। दूसरा क्या है कि इसको WH वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं। ये W से स्टार्ट होते हैं या फिर हम इससे क्या होते हैं, H से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ W से स्टार्ट हो रहा है या ये फिर किससे स्टार्ट हो रहा है, H से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इस पर, ठीक है। तो WH वर्ड्स यदि हम लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि WH वर्ड्स वाट, वेयर, वाई, होम, व्हेन, उसके बाद हाउ, होम, यही सब है हमारा WH वर्ड्स। चलिए स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। अब ध्यान दीजिएगा ये आप कि इसके पहले याद करिए हमने जो यस नो इंट्रोगेटिव का क्या लिखा था स्ट्रक्चर। यस नो इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर था आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ रहे थे याद करिए। लिखे थे आप कि डू या डज ही लिखे थे, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आप क्वेश्चन मार्क। यही पढ़े थे आप। क्या पढ़े थे, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अथवा आप ये पढ़े थे यस नो इंट्रोगेटिव में क्या पढ़े थे कि डोंट लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं डजंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। ये दोनों में से
कोई भी स्ट्रक्चर आप फॉलो करते थे कब, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता था तब ये स्ट्रक्चर आप लिखते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा या WH वर्ड इसको कहते हैं, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें, ठीक है। तो पहले हम उसी को लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, क्या लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है आपका बनावट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे पता है, इसी स्ट्रक्चर को एक और से लिख दीजिए, इसी स्ट्रक्चर को, समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों में से कोई पूरा लिख दीजिए, बस वही हो गया स्ट्रक्चर कि यही बस। आप तो इतना बार काहे लिखवा रहे हैं सर, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो काम ही नहीं होगा। तो ये दोनों में से कोई भी इसके बाद अगर छाप दीजिएगा तो दोनों सही है। तो चलिए हम ऊपर लिखा छापते हैं, या आप नीचे, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, इसी को छापना है इसमें, ठीक है। ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं यस नो इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर वाला को छापते हैं, डू या डज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर आपका V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो WH वर्ड्स, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो इसको नीचे वाला को भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा WH वर्ड्स क्या हुआ, तो भाई व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, होम, वही क्या हुआ WH वर्ड्स। देखिए हर चीज को आप लिखिए तभी तो आप समझिएगा। आप पहले से अगर आप नहीं पढ़े तो आपके कॉपी में A to Z डे 1 से क्लास होना चाहिए, डे 7 चल रहा है, डे 1 से क्लास आपके कॉपी में होना चाहिए, समझ रहे हैं, तभी आप क्या होगा, आप सीख पाएंगे, समझ रहे हैं। तो WH वर्ड्स के बाद डू या डज, उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉट, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं। तो चलिए हम नीचे वाला को भी लिख देते हैं एक बार, ताकि आपको उसमें भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अथवा करके हम लिख देते हैं उसको भी, ठीक है। और मतलब WH वर्ड्स लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, नॉट को यहीं पर आ गए, ये लिख देंगे, मतलब इसको लिखेंगे तो डोंट या डजंट, तो क्या हो जाएगा डोंट या फिर क्या लिखेंगे डजंट। इसी को एक और से छाप देना और कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यदि आप छोड़ दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती आप कर दीजिएगा। इसलिए क्या करना है, भूल से भी क्वेश्चन मार्क आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ तक जल्दी से आप लोग लिखिए। तो देखिए हम क्या किए कि WH वर्ड्स, उसके बाद क्या किए डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या हो गया WH वर्ड्स डोंट या डजंट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। चलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जिनका पीछे का क्लास छूटा हुआ है उनको क्या करना है कि पीछे का क्लास कर लेना है डे 7 तक, डे 1 2 3 4 5 6, 7 तो ये चल ही रहा है, मतलब 6 तक आपको क्या करना है क्लास कर लेना है, समझ रहे हैं। तो चलिए क्या आप लोग लिख लिए यहाँ तक बताइए, आप लोग लिख चुके हैं। चलिए हमारा सेंटेंस अब स्टार्ट होगा इस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस पर कुछ सेंटेंस, जिससे वह कहाँ रहता है। देखिए अभी वर्ड्स भी आप लोग को पढ़ना होगा, थोड़ा सा वर्ड्स भी सीखना होगा। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस अगर आप पूरा गौर करिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर वह है, उसके बाद कहाँ रहता है। तो बताइए पहले स्ट्रक्चर कह रहा है WH वर्ड्स लगाइए, तो WH वर्ड्स पहले लगा देंगे तो क्या है बताइए, WH वर्ड्स है हमारा कहाँ,
कहाँ का अंग्रेजी भी जस्ट आपको बताया वेयर होता है, तो वेयर लिख दिए। अब क्या करेंगे, WH वर्ड्स के बाद डू या डज, तो क्या हो जाएगा, डज लगेगा इसके साथ, डज ही है यहाँ पर, हुआ का ही, तो क्या हो गया वेयर डज ही। उसके बाद रहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लीव। मान लीजिए जो पहली बार क्लास देख रहे हैं तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप डे 6 तक यदि क्लास छोड़ दिए तो दिक्कत होगा ही। और मैं आपको बता दूं कि अभी से अगर पढ़ने में ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया एयरफोर्स नेवी हर चीज़ में आपको यूजफुल होगा। और यदि देखिए बुक भी पढ़ाएंगे, लेकिन बुक क्या होगा कि आपका यहाँ का यहीं तक रह जाएगा, लेकिन हाँ आप यदि ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो क्या होगा, आगे आपके लाइफ में यूजफुल होगा। प्लस में मैंने आपको क्या कहा है कि टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप 70% स्पीकिंग भी कर सकते हैं, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। वह क्यों नहीं आती है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे। क्यों का क्या हो जाएगा बताइए, वाई हो जाएगा, वाई। उसके बाद आती है मतलब सी है, तो डज लगेगा, वाई डज सी। उसके बाद नॉट, उसके बाद आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कम, तो कम लिख दिए, तो क्या हो गया, वाई डज सी नॉट कम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, उस WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट, उसके बाद V1 और एक बड़ा सेंटेंस होगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़े इसके आगे। चलिए आगे है, वह यहाँ क्रिकेट कैसे नहीं खेलता है। आप किन्हें पसंद करते हो। अगला है, मेरा दोस्त कब काम करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, लिखिए जल्दी से। देखिए ये आप लोग बहुत चीज़ सीख चुके हैं, और पीछे में जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, याद करिए। सब्जेक्ट निकालना, ऑब्जेक्ट निकालना, तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा पहले। ये सारा चीज़ यदि आप नहीं लिखे तो क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी में आपका, नोटबुक में हर चीज़ होना चाहिए, समझ रहे हैं। कॉपी में आपको हर चीज़ लिखना है, समझ रहे हैं। हर चीज़ आपके कॉपी में होना चाहिए। यदि आप मान लीजिए नहीं लिखे हैं और डायरेक्ट यहाँ आज ही क्लास आप देख रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम में, तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या करना है, आपको हर चीज़ को कॉपी में लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो वह यहाँ क्रिकेट कैसे नहीं खेलता है, क्या हो जाएगा बताइए। कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ, तो हाउ हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, डज, हाउ डज ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, तो हाउ डज ही नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। देखिए बहुत ही सिंपल है, लगभग अब आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हाउ। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, ही है तो डू या डज। देखिए स्ट्रक्चर आपने क्या पढ़ा था, याद करिए। WH वर्ड्स स्ट्रक्चर क्या था आपका बताइए, WH वर्ड्स। उसके बाद क्या था, डू या डज, यही ना था आप जो पढ़े थे आज, मतलब लिखे भी जस्ट सब्जेक्ट, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, नोट। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यही चीज़ आपने आज पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना हमको कि WH वर्ड्स को लिखना है पहले, यही ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले होम लिख देंगे, तो होम हो गया। अब
डू हो गया, यू के साथ क्या लगेगा डू, तो होम डू यू, उसके बाद क्या हो जाएगा लाइक, ठीक है। तो क्या लिख देंगे लाइक, तो होम डू यू लाइक, ठीक है। तो ये बन गया। जल्दी से लिखिए आप लोग यहाँ तक, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। चलिए उसके बाद है मेरा दोस्त कब काम करता है। अब देखिए कब का पहले यहाँ पर लिखेंगे, कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा व्हेन, उसके बाद व्हेन हो गया। उसके बाद मेरा दोस्त का मतलब क्या हुआ, ये हो गया सिंगुलर, मैंने क्या कहा है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगाएंगे डज, तो व्हेन डज हो गया, क्या हो गया व्हेन डज। उसके बाद माई फ्रेंड क्या हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है। तो व्हेन डज माई फ्रेंड, उसके बाद क्या हो जाएगा काम करना का वर्क, ठीक है। तो क्या लिख देंगे वर्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा व्हेन डज माई फ्रेंड वर्क, ठीक है। वेरी सिंपल है, आप भी मतलब इजीली बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि मुझे रेगुलर बोलना पड़ता है, ठीक है, तब आप लोग लाइक करते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही कहने का मतलब है जैसे ही आते हैं उसी तरह से उसके साथ ही लाइक कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह का स्टूडेंट होते हैं, मैं क्या करूं। और एक बात मैं और कह दूं कि अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शेयर भी करना है, जितना भी ग्रुप हो आपके पास, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आपके पास यदि ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ठीक है। शुरू से पार्ट 1 मतलब डे 1 से वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी लोगों को ज़रूरत जिनको हो उनका ज़रूरत पूरा हो सके और भी लोग सीख सके, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये शिक्षा, ये नॉलेज है, ये हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं दे रहा हूँ तो आप भी कर रहे हैं और दूसरे को भी इससे जोड़िए। इससे क्या होगा कि मुझे भी कुछ बेनिफिट होंगे और लोगों को भी फायदे होंगे, ठीक है। तो दोनों ऐसा कुछ करिए ताकि, और इसका श्रेय आपको भी जाएगा क्योंकि आपने शेयर किया है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स करते भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला है तुम प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन उस लड़की के लिए तुम प्रतिदिन उस लड़की के लिए इंतजार क्यों करते हो। वेरी सिंपल सेंटेंस है क्या, कि ये सब सेंटेंस अपन नहीं, इंतजार क्यों करते हो, ठीक है। अगला है वे लोग, वे लोग, वे लोग कैसे, कैसे, वे लोग कैसे यहाँ काम नहीं करते हैं। वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं जाती है, ठीक है। वह प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं जाती है। चलिए तो फटाफट हम लोग बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर वाई, तो क्या हो जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा डू, वाई डू यू, ठीक है। उसके बाद देखिए इंतजार करना का क्या हो जाएगा अंग्रेजी,
यहाँ पर हो जाएगा वेट, क्या हो जाएगा वेट, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर वाई डू यू वेट। अब देखिए टाइम वाला वर्ड को लास्ट में लिखना है पहले उस लड़की के लिए, तो क्या हो जाएगा इनका अंग्रेजी वाई डू यू वेट, उसके बाद क्या हो जाएगा उस लड़की के लिए, तो के लिए का क्या हो जाता है फॉर, और हर गर्ल क्या हो जाएगा हर गर्ल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वाई डू यू वेट फॉर हर गर्ल, उसके बाद प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरी डे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एवरी डे, ठीक है, हो गया। देखिए आगे है हमारा वे लोग कैसे यहाँ काम नहीं करते हैं। सबसे पहले बताइए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका हाउ, क्या हो जाएगा हाउ, ठीक है। और हाउ हो गया। उसके बाद देखिए हाउ के बाद क्या करेंगे वे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डू दे, उसके बाद नॉट, ठीक है। तो हाउ डू दे नॉट, ये देखिए ये WH वर्ड, उसके बाद डू या डज में डू लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लगा दिए, उसके बाद काम करना का क्या हो जाएगा वर्क, काम के साथ कुछ जुड़ा रहता है, या काम हुआ काम अपना काम, तब डायरेक्ट यहाँ डू लिखते हैं पहले, लेकिन काम के साथ कुछ नहीं जुड़ा है और यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क सब में देना है, क्वेश्चन मार्क यदि नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना ही है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, और अपना देखिए अपने से बनाइए भी साथ में और उसको मिलाना भी है, समझ रहे हैं, बनाने के साथ क्या करना है मिलाना भी है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए चलिए वह प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं जाते, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले वाई, उसके बाद डज हो जाएगा वाई डज सी, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जाना का अंग्रेजी है V1 है, यहाँ पर गो तो गो दे दिए, और गो टू कॉलेज, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा एवरीडे, ठीक है। तो एवरीडे लगा दिए हम यहाँ पर, ठीक है। तो एवरीडे क्या हो गया वाई डज सी नॉट गो टू कॉलेज एवरीडे, ठीक है। वाई डज सी नॉट गो टू कॉलेज एवरीडे। चलिए जल्दी से नोट करिए यहाँ तक आप लोग। चलिए अगला है कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे बताइए, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लगाइएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए कुछ पढ़े लिखे लोग, ध्यान दीजिएगा कुछ पढ़े लिखे लोग का मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा लोग, तो एक से जब ज़्यादा लोग होगा तो डू या डज, बताइए डू होगा, ये मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया डू, उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ पढ़े लिखे लोग का सम एजुकेटेड पीपल, ठीक है, सम एजुकेटेड पीपल। तो क्या हो जाएगा बताइए वाई डू सम एजुकेटेड पीपल, उसके बाद क्या हो जाएगा। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा आपको, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये हो गया WH वर्ड्स, उसके बाद डू या डज, उसके बाद क्या करेंगे ये हो गया आपका सब्जेक्ट WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे नोट लगाएंगे, नोट है तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कम, तो कम हो जाएगा यहाँ आपका। उसके बाद यहाँ का हेयर, देखिए ये जो हुआ आपका ध्यान दीजिएगा, ये हो गया WH वर्ड, उसके बाद ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज, उसके बाद ये हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ये हो गया आपका V1, और ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्या किया कि ये WH वर्ड्स लिखा, उसके बाद डू या डज में डू लिखा, क्योंकि सम एजुकेटेड पीपल, कुछ पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो वहाँ तक लिखना, यह नहीं कि इधर उधर कर दीजिएगा फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हेयर, ठीक है। तो आप यहाँ क्यों घूमते हैं। मान लीजिए ऐसा किसी को आपने पूछा कि आप यहाँ क्यों घूमते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको क्या करिएगा, छोटा सा सेंटेंस है, वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा यू के अनुसार, वाई डू यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई डू यू वॉक, और यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर, तो वाई डू यू वॉक हेयर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज टाइम हो गया है लगभग, और अब नेक्स्ट डे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और देखिए अभी और भी बड़ा बड़ा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, और देखिए वर्ड्स आपको मैं दूंगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो भी आपको याद करना है और उन पर भी प्रैक्टिस करना है सेंटेंस, और ग्रुप में मैं बनाने के लिए भी दूंगा आप लोग को, इसलिए घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं बनाने के लिए भी ग्रुप में दूंगा आप लोग को सेंटेंस। बस आपको क्या करना है, क्लास रेगुलर करना है। तो ये था हमारा 7वां क्लास, फिर 8वां क्लास में मिलते हैं, मतलब डे 8 में, ठीक है। तो क्या आप लोग लिख लिए हैं यहाँ तक, बताइए जल्दी से, आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं, बताइए जल्दी से। बहुत सारे लोग लाइव भी छोड़ दिए हैं, बहुत सारे लोग लाइव भी छोड़ दिए हैं। तो आज यहीं तक रहना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। बस आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए और एक दूसरे को शेयर भी करिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।